हमला कर रहे हैं। ये तो मार्वल कॉमिक्स के जो है कोई नया एडिशन है, स्पाइडरमैन टाइप्स बीजेपी। हमारे कार्यालय में आते हैं, हम नहीं जा रहे हैं 3 बार, लेकिन हम हमला कर रहे हैं, घायल हम हो रहे हैं। ये आरएसएस वाले ही बोल सकते हैं सब, और किसी की क्षमता में नहीं है इस तरह के जो है कहानी रचने का। मैं आपको जो है एक फोटो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये फोटो से आप जो है आप समझ सकते हैं। ये हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है मिस्टर बिरजीत सिन्हा, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, पीसीसी। कार्यालय में इनका सर फोड़ा दिया जाता है। एक और फोटो मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जब तक आप फोटो नहीं देखोगे तब तक आप देख नहीं पाएंगे कि किस तरह से ये लोग हमला करते हैं। ये हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है, ऐसा छोटा मोटा नहीं है, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, त्रिपुरा के बहुत बड़े नेता हैं। 70 साल के आसपास उनकी उम्र है। वो किसी को नहीं छोड़ते। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। अब अगर त्रिपुरा में हमारा कैंडिडेट सुदीप रॉय बर्मन जी जो अगरतला 6 से अभी जीत के आए थे, चुनाव के एक दिन पहले उनको जो जानलेवा हमला होती है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनके 3 दांत तोड़ दिया जाता है और जो है जबड़ा भी तोड़ दिया जाता है। एक सर्जरी हुआ था, उसके बावजूद भी वो चुनाव प्रचार में दूसरे दिन आए। लगातार हमारे कार्यालय को जला दिया गया है, उसकी सूची भी आपको उपलब्ध कराएंगे। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जो स्टेट के इंचार्ज हैं जितेंद्र चौधरी, उनके ऊपर हमला हुआ है। अजीब बात यह है कि मोदी जी जर्मनी में बोलते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन भारत में मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जैसे जयराम रमेश जी ने हमेशा कहा कि जगत के झूठ के जगत गुरु श्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में भी झूठ बोल रहे हैं, जर्मनी में भी झूठ बोलने लगे। जिस दिन हमला हुआ उसी दिन वो जाकर ये भाषण दे रहे थे। त्रिपुरा में वर्तमान में एक लड़का अस्पताल में भर्ती हुआ है, जिसको जो है छुरा से उसको जो है लंग्स को पंक्चर किया गया है। मोइन नाम का लड़का है। उसके अलावा एक त्रिपुरा पुलिस का एक जवान है, वो गया था सादे वर्दी, सादे ड्रेस में वोट देने के लिए। त्रिपुरा पुलिस के जवान को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा, उसको भी छुरा भोंक दिया। त्रिपुरा पुलिस, वो बोलते रहा कि मैं पुलिस वाला हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि एक आपको मालूम है कि एक पुरानी कहावत है ना, सैया बह कोतवाल अब डर काहे का। क्योंकि पुलिस इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में है, तो हर तरह का गुंडागर्दी ये लोग जो है कर सकते हैं। देश भर में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कुछ घटनाएं। लखीमपुर खीरी को आप याद कर लीजिए, किस तरह से आशीष मिश्रा ने जो जीप के माध्यम से किसानों को रोन दिया था। वही फोटो जो है टीवी में चल रहा था, को मूंछ मोड़ते हुए चल रहा है जेल में, आपको याद होगा आशीष मिश्रा जी। आशीष मिश्रा जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसान के ऊपर जो है अपना थार जीप चला दिया था। जहांगीरपुरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग ने सुनिश्चित कर दिया था, उनके बड़े बड़े नेता लोग ने खड़े होकर के जो दंगा कराया। जेएनयू में अखिल भारतीय विद्वांस पार्टी एबीवीपी ने महिलाओं की पिटाई की, आपको याद होगा। एबीवीपी का फुल फॉर्म आपको स्पष्ट रूप से बता देता है, अखिल भारतीय विद्वांस पार्टी है। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा।
जितने भी हिंसक घटनाएं जो बीजेपी के द्वारा की गई है, एआईसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से उसको विस्तार में आप लोग को जो है हम लोग बता देंगे, लेकिन उस पर कुछ मैं बताना चाहूंगा। मुंबई में एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता ने सिर्फ एक पिटिशन स्मृति ईरानी को देने की कोशिश की, उनकी पिटाई कर दी, उसमें महिला भी शामिल थे। यह 17 मई 2022 की बात है। बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में एनसीपी के लेडीज महिला विंग के कार्यकर्ताओं को पिटाई कर दी बीजेपी ने, और सिर्फ वो एक दरखास्त देना चाह रहे थे कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, उसी पर पिटाई कर दी। गोरखपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो उनके पार्टी छोड़ के चले गए, उनके ऊपर जो है लाठी और पत्थर से जो है हमला हुई। अगरतला उदयपुर जिला में कम्युनिस्ट पार्टी के 10 लोग के घर को जला दिया गया। हैदराबाद में टीआरएस वर्कर्स एक कार्यक्रम से लौट रहे थे तो बीजेपी वाले ने उनके ऊपर हमला करके उनको जम के पिटाई की। कर्नाटक का तो एक घटना क्या बताएं, वहां तो इनके आरएसएस के एक पुराने कार्यकर्ता मुतालिक जी जो पब में घुस करके अगर आप जो है वेस्टर्न ड्रेस में तो आपकी पिटाई हो सकती है। कर्नाटक के बारे में जितना बोले वो कम है। बसंतगढ़ जम्मू कश्मीर में पैंथर्स पार्टी के लोगों को 7 बीजेपी कार्यकर्ता ने हमला करके उनको बुरी तरह से मारा। तो ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं, लेकिन देश भर में हिंसा के माध्यम से अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है, वो सचमुच में चिंताजनक है। आज हमने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह भी पता है कि जिस तरह से ये लोग लगातार हमला सिर्फ त्रिपुरा में नहीं बाकी पूरे देश में कर रहे हैं, वो लोग भी चिंतित हैं। लेकिन आपके माध्यम से देश के जनता को ये बात पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि सिर्फ पिछले 8 साल में इस तरह का ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल वायलेंस, जिसमें देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए 2 व्यक्ति उनके संरक्षण में हो रहे हैं, पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि न्याय की क्या बात करेंगे। आज इलेक्शन कमिश्नर से बात किए थे तो उन्होंने स्टेट से रिपोर्ट मांगा। स्टेट ने कहा कि हमने इस संदर्भ में 6 लोग को गिरफ्तार कर लिया, तो इलेक्शन कमिश्नर बड़े खुश थे। वो 6 तो हमारे ही लोग थे जो हमारे ऑफिस में बैठे हुए थे, जो पिटाई भी खाए थे। ये है देश की कानून व्यवस्था। एफआईआर दर्ज करने वाले को जो है पुलिस गिरफ्तार कर रही है त्रिपुरा में और देश में। यदि आपको और कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू। हमारी पहली मांग थी कि पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन द्वारा, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन रिलेटेड वायलेंसेस हैं। दूसरा कि इतने घटना घटी है लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुआ है काफी इंसिडेंसेस में, तो वो रिपोर्ट मांगा जाए। तो जहां जहां हमला हुए कांग्रेस और बाकी अन्य दल के ऊपर भी, उसकी सूची हमने दिया। हमने कहा कि आप मांग के आइएगा, क्योंकि अखबार में छपा है, वीडियो चल रहे हैं, लेकिन एफआईआर नहीं हो पा रहा है। तो उसकी सूची जो है हमने इलेक्शन कमीशन को सौंपा। दूसरा कि हमने प्रोटेक्शन मांगा है कांग्रेस ऑफिस को और कांग्रेस के लीडर्स को, कांग्रेस के कार्यालय में। पिछले 2 महीने में तो 4 जगह तो हमारे जो है कार्यालय को जला दिया है। कोवाई, सोनामुरा, बिलोनिया, बिशुलगढ़, कार्यालय को जला दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति में जो है हम लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। और जहां तक जब भी उनको खतरा लगता है कि किसी भी पार्टी से खतरा है, तो वो हमले अपने शुरू कर देते हैं। निष्कर्ष तो यही है। जी सर।
एक ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण बनेगी समाज के लिए कि इस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जैसा मैंने आपको कहा, किसने किस स्तर पर कोताही बरती यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाता है। जिसने गिरफ्तार किया वो सबके सामने है, उसको पदोन्नति तुरंत दी अशोक गहलोत जी की सरकार ने, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन आप दोषी कौन, किस स्तर का अधिकारी है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और जांच के पश्चात जो जो दोषी पाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी और वो उदाहरण बनेगा। सर, ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप, खासतौर पर राहुल गांधी जाते हैं, पीड़ित से मिलते हैं। हाल में पंजाब गए, वो मूसेवाला के परिवार से मिले। क्या राहुल गांधी उदयपुर जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे? राहुल गांधी हाथरस हो, लखीमपुर खेरी हो, पंजाब हो, जहां सरकार अपना राजधर्म पालन करते हुए नहीं दिखती, वहां हम सबको इकट्ठे मिलकर खड़े होकर परिवार के साथ खड़े रहना जरूरी है और सरकार को अपना राजधर्म याद रख दिलवाना जरूरी है। राजस्थान सरकार कोई हादसा हो, त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक मिसाल कायम कर चुकी है पूरे देश में। पूरी पार्टी, हम सब कन्हैयालाल जी के परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। Yeah. You're saying where the Congress has fallen out of power? No. I think the biggest tragedy for this country is that if political violence ensures political success, then the future of India as a democratic nation itself is under question. We are saying that we are a party of Mahatma Gandhi. We will continue to resist any kind of violence. And you have never seen any kind of violence perpetuated, at least from the Congress side at all. That's our job, and we are very, it's a very strong part of our ideology. And we will fight them in a non-violent manner. There's no debate on that. But the true face of the BJP RSS has always been violent. They believe in violence, and because the two top leaders of their party in this country, which is the Prime Minister and Home Minister, either openly or surreptitiously support such activities, openly or surreptitiously. The Prime Minister has not spoken a word in 8 years on political violence. He is leading this country on a very dangerous path. And that is what we want to warn the people of this country and warn all of us and all of you through you. The Prime Minister will tweet on Nicaragua's National Day and Bosnia's Independence Day. But when such incidences happen, he is phenomenally at loss of words. That's quite remarkable actually. एक राजस्थान पुलिस की ओर से जानकारी जो मैं आपसे भी साझा कर रहा हूं, कन्हैयालाल ने 15 जून को थाने में रिपोर्ट दी थी। थानाधिकारी ने तत्काल कदम उठाए, दोनों समुदायों के वरिष्ठ जनों को बुलाकर समझाइश की, सुलह कराई। इसके बाद
कन्हैया लाल ने हस्तलिखित रिपोर्ट में लिखा कि अब किसी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं। ये राजस्थान पुलिस ने साझा किया है, अभी मैं आपसे भी इसको साझा कर रहा हूं। तो जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हम सब जानते हैं कौन फैला रहा है। सरकार, राजस्थान सरकार की भी उन तमाम तत्वों पर नजर है जो अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं। यह तथ्य मैं आप सबके माध्यम से सार्वजनिक पटल पे रख रहा हूं कि आप भी इस तथ्य को जितना फैला सकें उतना अच्छा रहेगा, शांति बनी रहेगी देश में भी, प्रदेश में भी। Okay? एनीथिंग एल्स? Anything else? थैंक यू। Thank you. शाम को फिर कर लेंगे बात।